भारत आज बिजनेस की दुनिया में झंडे गाड़ रहा है। अरबपतियों के मामले में हम अमेरिका और चीन से ही पीछे हैं। हमारे देश के कई बिजनेसमैन दुनिया के टॉप 10 उद्योगपतियों की सूची में शामिल हो चुके हैं। आज अगर आपसे देश के सबसे बड़े अरबपतियों की लिस्ट पूछी जाए तो आज 5-7 नाम तो आप गिना ही देंगे। लेकिन भारत का इतिहास भी बड़ा शानदार रहा है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश का सबसे अमीर बिजनेसमैन आज से 400 साल पहले ही हो गया था। आज हम आपको उनकी कहानी बताएंगे। इस भारतीय बिजनेसमैन का नाम बीरजी बोरा था। इनकी अमीरी और रुतबे का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अंग्रेज और मुगल भी इनसे कर्ज लेते थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की माने तो 16वीं शताब्दी के दौरान बीरजी बोरा की संपत्ति लगभग $8 मिलियन यानी 65 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा थी। अगर इस रकम की तुलना आज के हिसाब से करें तो यह खरबों में रुपए में होगी। बीरजी बोरा को अंग्रेज मर्चेंट प्रिंस के नाम से भी जानते थे। दक्षिण पूर्व एशिया तक था कारोबार। बीरजी बोरा जरूरी सामानों के एक थोक व्यापारी थे। बाजार को बेहतर समझ रखने वाले बीरजी को हमेशा मार्केट की डिमांड के बारे में पता रहता था और अपनी इस स्किल के जरिए वे व्यापार में बुलंदियों तक पहुंचे। कहा जाता है कि बीरजी बोरा की पकड़ दुनिया के हर बड़े बाजार में थी। फारस की खाड़ी, लाल सागर और दक्षिण पूर्व एशिया के बंदरगाहों पर उनका सिक्का चलता था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का कारोबार फाइनेंसर। बताया जाता है कि बीरजी बोरा ने अंग्रेजों को आज से 400 साल पहले लाखों रुपए उधार दिए थे। ईस्ट इंडिया के रिकॉर्ड्स के अनुसार बीरजी बोरा ने अंग्रेजों को 16वीं शताब्दी में अलग अलग मौके पर 25,000, 50,000 और 2 लाख तक का कर्ज दिया। ईस्ट इंडिया को जब भी पैसों की जरूरत होती तो वह बीरजी बोरा के पास जाती थी। बताया जाता है कि किसी भी ब्रिटिश बिजनेसमैन को जब व्यापार के लिए पैसों की जरूरत होती तो वह बीरजी बोरा से उधार लेता था। कुछ तो वजह रही होगी कि जो पूरी दुनिया भारत की तरफ खींची चली आई। यूं ही नहीं भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत को सोने की चिड़िया बनाने में कुछ लोगों की बहुत अहम भूमिका थी। इन्हीं में एक व्यापारी उस दौर के थे जब दुनिया के कुल जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी 25% के करीब थी। सन 1590 में जन्मे बीरजी के वंश या परिवार के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। अलग अलग जगहों पर उन्हें अलग अलग धर्म के साथ जोड़ा गया। उन्हें एक मुस्लिम और एक हिंदू या जैन के रूप में संदर्भित किया गया है। बॉम्बे आर्काइव्स और सूरत और बड़ौदा में जैन पात्रों की जानकारी के आधार पर प्रोफेसर के.एच. कामदार ने 1968 में उनके बारे में एक अध्ययन किया। इस अध्ययन से पता चलता है कि बीरजी की लौकागच समूह के स्थानकवासी जैन थे। उनके पास संघपति की उपाधि थी जो एक ऐसे नेता को दी जाती है जो धार्मिक मुद्दों में सक्रिय रूप से शामिल हो और इनमें महत्वपूर्ण योगदान दे, जैसे कि मंदिर निर्माण कराना या बड़े पैमाने पर तीर्थ यात्रा की योजना करना।